हमारे साथ न्याय नहीं हुआ प्रेम जी, हमारे साथ अन्याय हुआ। हमारे पार्टी के पीठ में छुरा भोंका गया। एनडीए को 40 सीट पर नुकसान होगा। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। युद्ध का मैदान सज चुका है। जिस तरह हिमालय का पर्वत अडिग है हजारों वर्षों से, उस तरह पशुपति कुमार पारस जी का भी फैसला अडिग है कि पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। जनता की अदालत में जब जाएंगे, न्याय मांगेंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, 4 जून को इनका कबारा निकलना तय है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव इसी वर्ष होने हैं। तमाम लोग तैयारी में भी जुट गए। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग हो गया। चिराग पासवान को 5 सीट, पशुपति कुमार पारस जो कि कहते थे कि हम एनडीए के सहयोगी दल हैं, जब तक रहेंगे एनडीए में रहेंगे, पर सीट नहीं मिला और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। बात करने के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, सीट नहीं मिला, नाराजगी? नहीं, मंत्री पद से तो काफी पहले इस्तीफा कर देना चाहिए था। क्यों? मंत्री पद पे बने रहने का, एक पल भी मंत्री पद पे बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था। सारे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं, सारे पार्टी के जो पदाधिकारी थे, सारे हमारे जो नेता थे, सारे लोगों का यह कहना था कि अविलंब मंत्रिमंडल से इस्तीफा कर देना चाहिए। और पशुपति कुमार पारस जी ने मंत्रिमंडल से अपना त्याग पत्र दे इस्तीफा करने का कोई कारण क्यों बोल रहे थे आप लोगों के नेता? नहीं, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ प्रेम जी, हमारे साथ अन्याय हुआ। हमारे पार्टी के पीठ में छुरा भोंका गया, हमारे नेता के पीठ में छुरा भोंका गया, हमारे कार्यकर्ताओं के पीठ में छुरा भोंका गया, हाजीपुर की जनता के पीठ में छुरा भोंका गया, समस्तीपुर की जनता के पीठ में छुरा भोंका गया, नवादा की जनता के पीठ में छुरा भोंका गया, वैशाली की जनता के पीठ में छुरा भोंका गया, खगड़िया की जनता के पीठ में छुरा भोंका गया, पूरे बिहार की जनता के पीठ में छुरा भोंका गया। और खास करके दलितों, पिछड़ों, खास करके पासवान समुदाय, दलितों के पीठ में छुरा भोंका गया। ऐसे लोगों को गले लगाया गया जो कहते थे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। ऐसे लोगों को गले लगाया गया जो 2 साल पहले कहते थे कि दलितों को आरक्षण चाहिए। तो यह तो आरक्षण खत्म करने की जो साजिश रच रहे हैं, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया। श्रवण अग्रवाल जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं छुरा भोंका गया, मंत्री पद से पहले इस्तीफा देना, पहले से अंदाजा था आप लोगों को कि टिकट नहीं मिलने वाला है? नहीं, जिस तरह की साजिश रची गई, अंदाजा था ये पहले? जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, पहले से अंदाजा इस तरह का कोई अंदाजा नहीं था। हमारे 5 सांसद थे। जब 2021 में पार्टी टूटी तो हमारे 5 सांसदों ने एनडीए को समर्थन दिया। एनडीए को समर्थन दिया और एनडीए में थे भी हम लोग उस समय। और 2014 से आज तक सबसे ईमानदार कोई सहयोगी था प्रेम जी तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही थी, पशुपति कुमार पारस जी ही थे। आज जिनको एनडीए में सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग बिहार में जिनके साथ एनडीए के साथ किया गया, सारे के सारे लोग आयाराम और गयाराम वाले हैं। चाहे आप नीतीश कुमार जी की पार्टी को ले लीजिए, जनता दल यू को, चाहे जीतन राम मांझी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे चिराग पासवान, सारे लोगों ने एनडीए को कई बार छोड़ा, फिर एनडीए में आए। कुछ लोग तो अभी अभी एनडीए में आए हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया और हमारे पार्टी का अपमान किया गया। वैसे लोग जिन्होंने एनडीए को कमजोर किया, ऐसे लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री के अयोध्या में आग लगाया, 2020 में भी एनडीए को कमजोर किया, जिसने कहा कि जनता दल यू को हम 3रे नंबर की पार्टी बना दिए बिहार में, एनडीए को हम भारी नुकसान पहुंचा दिए, जिन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार काम करते रहे, एनडीए को कमजोर करते रहे, वैसे लोग को पुरस्कृत किया गया। और जो सबसे ईमानदारी लाइन्स था राष्ट्रीय लोजपा, उसके नेता को, उसके कार्यकर्ताओं को तिरस्कृत किया गया। भरोसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के भरोसा यानी चिराग पासवान पे है ना। यानी वो समझ रहे हैं कि जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के साथ है, तभी तो उनको 5 सीट मिला, वो भी जहाँ से पशुपति कुमार पारस सांसद थे, हाजीपुर भी उनके खाते में। देखिए, कहीं न कहीं जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जो जमीनी सच्चाई है, जो जमीन पर माहौल है बिहार में, वह जो फीडबैक था, वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं बिहार से, जो मोदी सरकार में मंत्री परिषद में मंत्री हैं, उन्होंने गलत फीडबैक दिया
पारस जी के खिलाफ। पारस जी के खिलाफ वो साजिश रच रहे थे 6 महीना साल भर से चिराग पासवान के साथ मिलकर। वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री हैं और वो लगातार हमारे खिलाफ, हमारे पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। और उन्होंने, क्योंकि अमित शाह जी को थोड़ी जमीनी सच्चाई मालूम है, गांव में क्या हाल है, पंचायत में क्या माहौल है, खेत में क्या माहौल है, खलियान में क्या माहौल है, यह माहौल अमित शाह जी को थोड़ी मालूम है। यहां से रिपोर्ट जाता है, ये लोग सर्वे लेके जाते हैं तो गलत सर्वे, भ्रामक सर्वे, गलत जानकारी, गलत तथ्य, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय मोदी जी हो या गृह मंत्री जी हो या जेपी नड्डा जी हो, सब लोगों को गलत जानकारी दी गई, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। एक नेता ने यह साजिश रचा। नहीं तो आप लोगों के पास वोट बैंक है, इसकी सबूत आप लोगों ने दिया। हम लोग देख लीजिए, 5 दिन से 4 दिन से भारी संख्या में लोग यहाँ पार्टी ऑफिस में जमा हैं। सारे के सारे लोग डटे हुए हैं, सारे के सारे लोग जुटे हुए हैं। एनडीए को नुकसान होगा आप लोगों को बाहर। एनडीए को भारी नुकसान होगा, एनडीए को 40 सीट पर नुकसान होगा। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। युद्ध का मैदान सज चुका है, युद्ध की रणभेरी बज चुकी है। अब हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, युद्ध के मैदान में जाएंगे। कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, मत प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। युद्ध के मैदान में जाएंगे और पूरी तरह से जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रचा, षड्यंत्र रचा, खडयंत्र रचा, उसको पूरी तरह से हरा के बिहार से बाहर भेजने का काम करेंगे। पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ेंगे हिमालय की तरह, जिस तरह हिमालय का पर्वत अडिग है हजारों वर्षों से, उस तरह पशुपति कुमार पारस जी का भी फैसला अडिग है कि पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। इसको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हो गई एकदम पार्टी में बात हो चुकी है। क्योंकि कुछ लोग, जान लीजिए, कुछ लोग राजनीति के कबाड़ी बाजार से, राजनीति के कबाड़ी बाजार से भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी कबाड़ियों को उठा के लाया है एनडीए में, इनका कबाड़ा निकलना तय है 4 जून को। देख लीजिएगा, 4 जून को जब जनता मालिक का न्याय होगा, जनता मालिक जब न्याय करेगी, जनता की अदालत में जब जाएंगे, न्याय मांगेंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, 4 जून को इनका कबाड़ा निकलना तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी व्यक्ति की जब अंतिम यात्रा निकलती है, अंतिम यात्रा सस्ता है तो 4 लोगों का जरूरत पड़ता है अंतिम यात्रा के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोगों का, 4 पार्टियों का जमावड़ा कर लिया है, 4 पार्टियों को इकट्ठा कर लिया है। यह अंतिम यात्रा भाजपा की, एनडीए का निकलना तय है। जो 4 पार्टियों को लाया है, जनता दल यू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये चारों भारतीय जनता पार्टी का अंतिम यात्रा निकालेंगे, यह तय है। चिराग पासवान भी घोषणा कर दिए कि हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी अब मैदान में सीधा सामने होंगे चचा और भतीजा। चिराग पासवान को तो हाजीपुर से कोई लड़ने का हक ही नहीं है। नहीं, अब तो कोई अधिकार ही नहीं है। ऐलान कर दिया चचा भतीजा, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है। जो का व्यक्ति कहता हो आरक्षण खत्म होना चाहिए, दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उनको तो जनरल सीट से जाकर लड़ना चाहिए। वो किस मुंह से जा रहे हैं रिजर्व सीट से लड़ने? किस मुंह से दलितों से वोट मांगेंगे? जो हमारे नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद जो व्यक्ति मीडिया में बयान देता हो कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, बिहार में एक ही जाति है, गरीबी जाति है, जाति व्यवस्था ने बिहार को काफी नुकसान पहुंचाया। मैं सरवन अग्रवाल जी, मेरा सवाल है, चिराग पासवान और पशुपति पारस आमने सामने होंगे, क्या पशुपति पारस जो कि चाचा हैं भतीजा को पटक देंगे? चाचा की जीत तय है, चाचा की जीत तय है। जो दिल्ली में बैठ के आप देख लीजिएगा, चाचा भारी वोट से जीतेंगे। चिराग पासवान को करारी शिकस्त मिलेगी। हाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है। हाजीपुर की जनता भारी संख्या में 2 दिनों से यहां जुटी हुई है। सब लोगों का एक ही मांग है, पशुपति कुमार पारस जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों ने हाजीपुर में काम किया है, हाजीपुर में मजदूरी किया है। एक सवाल मेरा रहेगा, आप कह रहे हैं कि तमाम लोग साथ हैं, जो जिस समय केंद्र में मंत्री थे 4 सांसद इनके साथ और दिखते थे, फिलहाल 4 सांसद साथ नहीं दिख रहे। नहीं, प्रिंस राज जी हैं, चंदन सिंह जी हैं, सूरजभान सिंह जी हैं। जो सांसद गए हैं, जो सांसद जिस लोभ से गए हैं, जहां गए थे, उन दोनों सांसदों का क्या हाल है वो देख लीजिएगा। केवल चिराग, उस पार्टी का
घोषणा होने दीजिए उम्मीदवारों का। इन दोनों सांसदों का क्या हाल होगा देख लीजिएगा। होता है ना। नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी प्रिंस राज भी चिराग पासवान से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारा क्या दोष है। ये सूत्रों के हवाले से मत जाइए, है ना। सूत्र में बहुत गलत सलत चलते रहते हैं। अभी जो कई तरह की अब्बा का बाजार गर्म रहता है, सूत्रों के हवाले से नहीं जाइए। तो जानकारी मिल रही थी कि चिराग को 5 मिल रहा और 5 मिल गया। नहीं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सांसद प्रिंस राज जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के भतीजा हैं और पूरी मजबूती के साथ अपने चाचा के साथ खड़े हैं। चलिए, क्या कुछ करे थे सरवन अग्रवाल हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।